अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे थे विच इज़ द नेचर ऑफ रूट्स। तो द नेचर ऑफ रूट्स क्या कर को बोल को पूरा अंडरस्टैंड कर को हमें एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ओके एंड ये सेशन में हमें क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स जो भी हैं हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर के वो सब कवर करेंगे। ओके दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। तो ये लास्ट एक्सरसाइज में अगेन हमारे 2 क्वेश्चन हैं, एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं और एक पार्ट में जो हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस आती हैं वो हैं। ओके सो इसको हमें सॉल्व करेंगे। जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन में देखे, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो उन्होंने क्या पूछी, फर्स्ट तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करो। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या हमारे अगर ज़ीरो लास्ट क्लास में हमें क्या देखे, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac वो अगर ज़ीरो से ज़्यादा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहती एंड वो इक्वल टू ज़ीरो रहा तो हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स रहती एंड अगर वो लेस देन ज़ीरो रहा तो हमारे पास नो रियल रूट्स कौन से भी रहते नहीं। ओके तो पहले हमें ये इक्वेशंस को ऐसा चेक करना सो दैट हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो या फिर इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो हमारे रूट्स रहती, तो वो केस में हमें क्या करती, फर्दर नेक्स्ट हमारे रूट्स फाइंड आउट करती। ओके एंड अगर वो लेस देन ज़ीरो रहा तो हमारे पास रूट्स नहीं रहते, तो हमें क्वेश्चन आंसर को जो है हमारे वहाँ स्टॉप करालती सेइंग कि देर आर नो रूट्स। तो उन्होंने क्वेश्चन में भी वो पूछी अगर वहाँ रियल रूट्स हैं तो फाइंड आउट करो कर को बोल को, तो अगर रियल रूट्स नहीं तो हमें नहीं कर को बोल को वहाँ को स्टॉप कर दिया। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि तुम यहाँ देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने इक्वेशन देखो ही, तो डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आती हैं एंड स्टेटमेंट क्वेश्चंस आती हैं एज यू ऑल नो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। तो ये क्वेश्चन उन्होंने देखो है। अब ये क्वेश्चन में हमें क्या करना, हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो हम ना नेचुरल रूट्स हैं या फिर नहीं कर को बोल को क्लैरिटी देता है। ओके तो ये इक्वेशन को हमें क्या करती हैं, पहले हमें हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करती हैं। कंपेयर कई को करती हैं सो दैट हमें डिस्क्रिमिनेंट के वास्ते जो भी हमारे ए बी सी के वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं। ओके सो नाउ वी विल डू comparison, comparing the equation with हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो उसके इसको हमें कंपेयर करते हैं। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो हमें क्या मिलता है, वी गेट a का वैल्यू क्या है, हमें इक्वेशन से कंपेयर करें तो इसको भी इसको कंपेयर करें तो a की जगह हमारे पास 2 है, तो उसके वास्ते हमें a का वैल्यू 2 लिख लेती एंड हमारा b की जगह क्या है, b की जगह हमारे पास -3 है। ओके तो हमें -3 लिख लेती एंड c की जगह क्या है, हमारा c की जगह 5 है कांस्टेंट, तो हमें 5 कर को लिख लेती हैं। ओके तो हमारे पास ए बी सी के वैल्यूज़ मिल गए हम ना। अब ये ए बी सी के वैल्यूज़ यूज़ कर को हमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकती हैं। ओके तो वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या, इट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ओके अब हमारे पास b का वैल्यू भी है, हमारे पास a का वैल्यू भी है एंड हमारे पास जो है c का वैल्यू भी है। तो ये सारे वैल्यूज़ जो हैं हमें इसमें सब्सटीट्यूट कर को हमें फाइंड आउट करती हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा आ रहा है या फिर 0 के कम आ रहा है या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है कर को। ओके सो b का वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 होल स्क्वायर माइनस 4, तो हमें एज इट इज़ लिख लेती हैं 4। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है एंड c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू इज़ 5। ओके सो दिस इज़ इट।
नाउ अब हमें फर्दर क्या करते हैं, इसको -3 इंटू -3 यानी कि सिंप्लीफिकेशन में -3 होल स्क्वायर को -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हैं. सो -3 इंटू -3 विल बी माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है एंड 3 3 is 9. ओके, नाउ 4 2 8 8 एंड 5. 4 2 8 यानी कि एक स्टेप में हमें खाली दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें एंड 5 को एज इट इज़ करें. तो नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी 9 माइनस 9 5 45. 9 माइनस 45. ओके, अब हमें इसको सबट्रैक्ट करेंगे. तो 9 माइनस 45 करें तो वी विल गेट 31. बट अगेन हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, हमारा ग्रेटर नंबर इज़ 45 है. तो उसके वास्ते साइन कौन सा कैरी होता है, माइनस साइन कैरी होता है, -31 मिलता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट. सो देयरफॉर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0. बिकॉज हमारे पास क्या आया, नेगेटिव नंबर जो है वो हमारा आंसर के जैसा आया. लाइक -31 आपको हमारा आंसर आया. तो माइनस का तो पूरे नंबर्स पूरे नेगेटिव नंबर्स क्या होती हैं, 0 से कम के रहती हैं. तो उसके वास्ते हमें क्या लिखते हैं कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0. ओके, सो ये केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स possible for no real roots are possible for the given equation. ओके, तो जो भी ये ही इसके वास्ते हमारे जो भी रियल रूट्स हैं वो पॉसिबल नहीं हैं करकोवल को हमें कंक्लूड करती हैं. बिकॉज हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से कम है. 0 से कम रहा तो हमारे पास रूट्स नहीं रहते, तो फर्दर हमें आंसर कंटिन्यू नहीं करते. बिकॉज हमें यहाँ स्टॉप करते, हमारे पास रियल रूट्स नहीं छीन तो हमें क्या फाइंड आउट करें. तो उसके वास्ते वी विल स्टॉप हियर. ओके, एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अगेन हमें सेम मेथड फॉलो करती एंड हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. अगर डिस्क्रिमिनेंट में हम ना मिला कि यस हमारे रूट्स हैं, तो नेक्स्ट हमें रूट्स फाइंड आउट करती हैं. ओके, ओके, सो हियर इक्वेशन क्या देखो ही नो, द इक्वेशन इज 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0. सो दिस इज़ आवर इक्वेशन. अब ये इक्वेशन को हमें फर्स्टली क्या करती है, ये इक्वेशन को हमें कंपेयर करती है हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी है ax² प्लस bx प्लस c, उससे हमें कंपेयर करती है. ओके, सो कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट. तो इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर को हमें a b c के वैल्यूज़ निकाल लेती. सो हमारा यहाँ a का वैल्यू क्या होता है, a की जगह हमारे पास 2 है, तो हमारा a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 2 होगा. ओके, सिमिलरली b का वैल्यू क्या होता है, हमारा b की जगह हमारे पास -6 है, तो हमारा b का वैल्यू क्या होगा, -6 होगा. एंड सिमिलरली c की जगह क्या है, 3 है. ओके, तो हमारा c का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा. तो हमारे a b c के वैल्यूज़ हमें इक्वेशंस को कंपेयर कर को निकाल लिए. अब हमें क्या करना, अब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना. बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट के वास्ते जो भी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है, दैट इज़ b² माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, उसके वास्ते हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं अब. तो अब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी नो दैट discriminant is equal to b² minus 4ac. ओके, b² माइनस 4ac. अब b का वैल्यू क्या है हमारा, -6 है, तो b² की जगह वी विल
सब्सटीट्यूट -6 होल स्क्वायर, ओके, -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए का वैल्यू इज 2 एंड सी का वैल्यू इज 3, ओके। बी स्क्वायर -4ac सब्सटीट्यूट करें। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। तो अब 6 क्या आता है, 36 आता है, बट अगेन यहाँ पे माइनस है तो पहले हमें माइनस को मल्टीप्लाई करती, दैट इज माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, ओके, एंड 6 36, तो प्लस 36 होगा, -4 2 8, 8 इंटू 3, यानी कि फर्स्ट इन दो को मल्टीप्लाई करें, ओके, बाद में इसका जो आंसर आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर। नाउ 36 माइनस 8 3 इज 24, ओके। अब हमें 36 माइनस 24 करें तो वी विल गेट द आंसर एज 12, ओके, विल गेट द आंसर एज 12। सो देयरफॉर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी 12 जो नंबर है हमारा वो 0 से ज़्यादा है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो हमारा 0 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये केसेस में क्या होती है, हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट्स रियल रूट्स रहती हैं, ओके। सो नाउ वी विल राइट देयर आर distinct real roots that exist for the given equation। सो जो इक्वेशन देखो ही वो इक्वेशन के वास्ते हमारे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करती बिकॉज हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, ओके। अब हमें अगर रूट्स हैं हमारे तो हमारा क्या होता है, हमें फार्मूला अप्लाई करना, ओके। फार्मूला अप्लाई कर को हमारे रूट्स क्या ही कर को बोल को एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। सो नाउ लेट्स डू दैट। ओके, सो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करती हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, ओके। बिकॉज ये फार्मूले में क्या होता है, हम ना 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिल सकती, यानी कि एक हमारा प्लस में मिलता है, एक हमारा माइनस में मिलता है, बिकॉज फार्मूला में प्लस और माइनस करके 2 भी हमारे साइंस हैं। सो नाउ वी विल फाइंड द रूट्स फाइंड आउट करने के वास्ते फार्मूला क्या यूज़ करती हमें, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 इंटू ac डिवाइडेड बाय 2a, ओके। तो ये फार्मूला यूज़ करती हैं। अगेन हमें देखें तो हमारे a b c के वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास हैं इसमें सब्सटीट्यूट करने के वास्ते, सो वी विल सब्सटीट्यूट एंड फाइंड आउट, ओके। नाउ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b का वैल्यू क्या है, -6 है, ओके। हम फॉर्मूले का माइनस को अलग रखो एंड जो हमारे नंबर्स के साथ साइंस हैं उसको अलग रखो, बिकॉज अब फॉर्मूले में माइनस है तो हमें माइनस डाल लिया। अब b का वैल्यू -6 है तो हमें b का वैल्यू पूरा -6 कर कुछ लेना सो, ओके। नाउ प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का वैल्यू इज अगेन -6 होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है हमारा, a का वैल्यू 2 है एंड c का वैल्यू जो है वो 3 है। पूरे न्यूमरेटर्स जो हैं वो हमें सब्स्टिट्यूट कर लिया, डिनोमिनेटर में 2 फार्मूले में है एंड a का वैल्यू क्या है हमारा, a का वैल्यू भी 2 है, ओके, वो लिख लिया हमें। नाउ x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज +6 हो जाता है, ओके, एंड प्लस और माइनस अब हमें स्क्वायर रूट में जो भी है उसको सॉल्व करना। अब ये भी क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, देन 6 6 विल बिकम 36 माइनस 4 2 8 एंड 8 3 इज 24, ओके, 24 होल डिवाइडेड बाय 2 2 4, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन में इतना मिला। अब हमें और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ रूट के अंदर जो भी हमारे नंबर्स हैं उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो
x equals 6 plus or minus square root of 36 minus 24 is 12, ग्रेटर नंबर साइन 36 प्लस है तो प्लस 12 एंड डिवाइडेड बाय 4. ओके, नाउ x इज इक्वल टू 6 प्लस और माइनस, हमें 12 को कैसा लिख सकते हैं. अब हमें 12 को थोड़ा सिंप्लीफाई करना, बिकॉज 12 इज़ नॉट अ स्क्वायर रूट, बट 12 को हमें कैसा लिख सकते हैं जिससे हम ना थोड़ा नहीं थोड़ा उसका सिंप्लीफिकेशन मिलता है. यानी कि एक तो परफेक्ट स्क्वायर रहता है जिससे 12 जो है वो डिविजिबल हो सकता है. येस, हमारे पास वैसा एक परफेक्ट स्क्वायर है विच इज़ 4. तो 4 3 12 करके लिख सकती है हमें. नाउ x इज इक्वल टू 6 प्लस और माइनस 4 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आपको 2 का है. तो ओके, वो हमें बाहर निकाले तो वो 2 हो जाता है एंड रूट के अंदर हमारा सिर्फ 3 बच को रहता है, डिवाइडेड बाय 4. ओके, अब हमें देखिएगा तो ये जो इक्वेशन है हमारा 6, 2 एंड 4, ये और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है जब हमें इसको 2 से जो है वो डिवाइड करती हैं. ओके, सो आफ्टर दिस वी विल डिवाइड इट बाय और फिर ओके 2 हमें कॉमन निकालेंगे. रादर देन डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, हमें न्यूमरेटर से क्या है 2 को जो है वो कॉमन निकालेंगे. यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमें x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालिए न्यूमरेटर से. तो यहाँ क्या बचा हमारा 3 प्लस और माइनस 2 1 2 कैंसिल हो जाता है and we will get 3 by root 3 by 4. Okay, now we will do 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So x is equal to 3 plus or minus root 3 by 2. ओके, ये हम ना सिंप्लीफाइड आंसर मिलेगा. अब इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारे 2 रूट्स क्या हुएगा, तो हमारा एक रूट हुआ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड हमारा दूसरा रूट क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाय 2. ओके, तो हमारे ये 2 आंसर्स हमने मिल गए. एक प्लस में लेती हमें, एक माइनस में लेती, एंड ये 2 हमारे आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बिकॉज हमारा आंसर जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आया. तो उसके बाद तो मैं जस्ट कंक्लूजन लिख डालो कि द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 3 plus root 3 by 2 and 3 minus root 3 by 2. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि ईजी है एंड तुम्हें सॉल्व कर सकती. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें अंडरस्टैंड करेंगे. सो हियर क्वेश्चन क्या देखो ही नो, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी कि ये सिचुएशन जो देखो ही वो पहले पॉसिबल है या फिर नहीं है करको बिल्कुल चेक करना हमें. अगर वो सिचुएशन पॉसिबल रही यानी कि उसके रूट्स रहे तो हमें रूट्स फाइंड आउट करते हैं, या फिर रूट्स नहीं रहे तो हमें वहाँ को स्टॉप कर डालती आंसर. सो द सिचुएशन इज इफ, सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, यानी कि 2 फ्रेंड्स के एजेस का अगर टोटल करें तो 20 ईयर्स कर को आता है. एंड 4 years एगो, 4 साल पहले क्या है द प्रेजेंट एज द प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करें तो उनके एजेस का इट वाज 48. ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल 2 स्टेटमेंट, यानी कि 2 कंडीशंस देखो ही उन्होंने हमें ये 2 कंडीशंस को यूज़ कर को क्या है हमारा इक्वेशन बनाना एंड हमारे इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना. एंड वो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है को चेक करना. अगर ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 आए तो वो कंडीशन में क्या होती है हमारे रूट्स रहती एंड वी विल फाइंड आउट द रूट्स. अगर लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स नहीं रहते एंड हमें वहाँ स्टॉप करते हैं. ओके, तो ये कंडीशन यूज़ कर को लेट्स मेक द इक्वेशन. सो पहले तो हमें कंसिडर करेंगे, बिकॉज हमारे पास 2 भी फ्रेंड्स के एजेस देखो नहीं, तो हमें कंसिडर करेंगे. लेट द एज ऑफ 1 फ्रेंड बी x. ओके, एक फ्रेंड का एज जो है वो x रंदे कर को बोल को हमें कंसिडर करेंगे. ओके, एंड देन द
एज ऑफ अदर फ्रेंड विल बी ओके। तो दूसरी फ्रेंड की एज कितनी है अगर को बोलो हमें कैसा फाइंड आउट करती है, हमें हमारे स्टेटमेंट से फाइंड आउट कर सकती द सम ऑफ टू फ्रेंड्स, यानी कि दो फ्रेंड्स के भी एज मिलाए तो 20 होते। लाइक फॉर एग्जांपल ये फ्रेंड 1 एंड ये फ्रेंड 2, तो इनकी एज कितनी हुई 20 हुई। अगर हमें दूसरे फ्रेंड की एज फाइंड आउट कर रही तो हमें उसको 20 माइनस फर्स्ट फ्रेंड का एज कर को लिख सकती। तो उसके वास्ते हमें क्या लिखती हैं इसको 20 माइनस x ईयर्स, बिकॉज फर्स्ट फ्रेंड का हमें x ईयर्स कर को कंसिडर करें। ओके दो जने के भी एजेस मिल गए। अब हमें क्या करेंगे दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे सो दैट हम ना एक इक्वेशन मिल जाता है। सो इन दिस सेकेंड कंडीशन क्या देखो ही 4 years एगो, यानी कि 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 साल पहले ऑब्वियसली जितनी हमें कंसिडर कर को ही होती नहीं रहती। अब हमें प्रेजेंट एज के हिसाब से x ईयर्स एंड 20 माइनस x ईयर्स कर को कंसिडर करें। सो बट 4 years पहले क्या रहता है, फर्स्ट जो फ्रेंड है हमारा उसका एज x माइनस 4 years रहता है, यानी कि 4 साल पहले, तो हमें -4 करती। सिमिलरली एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल्स, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड ऑलरेडी हमारा सेकेंड फ्रेंड का एज क्या है 20 माइनस x ईयर्स कर को है प्रेजेंटली, बट 4 years पहले का तो हमें अगेन -4 डालती, -4 years। एंड ये 20 माइनस 4 हमें कर सकती, तो इसका ये एज कितना आ जाता 16 माइनस x ईयर्स। ओके अब हमें क्या करेंगे, अब जो और देखो इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि 4 साल पहले अगर हमें इन दो को मल्टीप्लाई करें, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड के एजेस को अगर हमें मल्टीप्लाई कर रही हैं तो उसका आंसर उन्होंने बोल को ही कि 48 आता है अगर को, तो वो केस में हमें क्या कर सकती है, हमारा जो इक्वेशन है उसको फ्रेम कर सकते हैं। सो नाउ एज पर द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट फ्रेंड का एज है विच इज़ x माइनस 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय हमारा सेकेंड फ्रेंड का एज विच इज़ 16 माइनस x इज़ इक्वल टू 48। इन दो को हमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, हमारा आंसर 48 आता है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर को इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डू x इंटू ये पूरा इक्वेशन करते हैं 16 माइनस एक्स एंड -4 इंटू 16 माइनस x, इसको सिंप्लीफाई करने का ये फॉर्म। अगर तुम्हारे दो भी ब्रैकेट्स में ही तो एक कंपोनेंट को पूरे से मल्टीप्लाई करो एंड दूसरे कंपोनेंट को फिर से पूरे से मल्टीप्लाई करो। सो x इंटू 16 विल बी 16x माइनस x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16, हमारा 16 इंटू 4 करें तो हमने कितना आता है 64 आता है। सो 4 6 are 24, 4 and 2 कैरी, 4 1 are 4, 4 प्लस 2 इज़ 6, तो हमारा कितना आता है 64 आता है, प्लस इंटू माइनस माइनस 4x इज इक्वल टू 48। ओके नाउ एक्स स्क्वायर को इधर ले लेंगे, सो हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है एंड हमारे पास प्लस 16x है एंड माइनस 4x है, जो भी आपको हमारे x के कंपोनेंट्स हैं जिसको हमें सबट्रैक्ट कर सकते। ओके सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, बिकॉज ग्रेटर नंबर साइन 16 का प्लस है तो उसके वास्ते प्लस ले रही, 16 माइनस 4 करे तो कितना आता है 12x आता है, माइनस 64
ये 48 अगर हमें अंदर ले लिए तो ये क्या हो जाता है -48 इक्वल टू 0। ओके, नाउ -x² प्लस 12x, अब हमें दो को क्या है माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होता है प्लस हो जाता है, सॉरी दिस इज 4x प्लस 6, दिस इज प्लस, तो 16 प्लस 4 विल बी 20x। माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, तो 64 प्लस 48 हमारा क्या होता है नेगेटिव साइन रहता है, लेकिन अगर हमें 64 और 48 को ऐड करें तो हम ना 112 मिलता है। ओके, सो दिस इज़ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में क्या है हमारा स्टार्टिंग जो है वो माइनस साइन है, तो स्टार्टिंग माइनस साइन रहा तो थोड़ा इनकन्वीनियंट रहता है सॉल्व करने के वास्ते, उसके वास्ते हमें क्या करती हैं ये एंटायर इक्वेशन को जो है हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, सो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस करें तो हमारा माइनस साइन जो है वो स्टार्टिंग से रिमूव हो जाता है, दैट इज़ माइनस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल 0। ओके, नाउ माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होगा प्लस होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 20x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 112 इक्वल टू 0। सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। अब ये इक्वेशन को हमें क्या करते हैं, हमें हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उससे कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वी गेट। अब हमें a b एंड c के वैल्यूज़ जो हैं इससे एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ओके, नाउ अब हमारा a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ भी ना है तो x का कोएफिशिएंट इज़ 1 एंड b का वैल्यू क्या है हमारा, b का वैल्यू इज़ -20 एंड हमारा c का वैल्यू क्या है 112। नाउ दैट वी गॉट हमारे a b एंड c के वैल्यूज़, a b एंड c के वैल्यूज़ मिल गए हमारे, तो अब हमें क्या करेंगे ये इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ वी नो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास ए बी सी के वैल्यूज़ हैं तो हमें उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। b का वैल्यू -20 है तो -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू जो है वो 112 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट वी विल फाइंड आउट। अब माइनस इंटू माइनस तो हमारा प्लस हो जाता है बिकॉज -20 होल स्क्वायर कर रही, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा एंड 20 इंटू 20 हमारा क्या हो जाता है 2 2s are 4 एंड 400, 20 इंटू 20 हमारा 400 मिलता है हमना, माइनस 4 1s are 4, अब 4 इंटू 112 करें तो 4 2s are 8, 4 1s are 4 एंड 4 1s are 4, हमने क्या मिला 448। अब हमें 400 माइनस 448 करें तो हमारा आंसर जो है वो 48 मिलता है, बट अगेन हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है 400 और 448 को कंपेयर करें तो हमारा ग्रेटर नंबर आपको 448 है, तो उसके वास्ते आंसर में हमारा माइनस साइन जो है वो कैरी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 है, तो वो कंडीशन में क्या है हमारे कौन से भी रूट्स पॉसिबल नहीं, तो वी विल राइट द कंक्लूजन। देयरफॉर
देयर विल बी नो रियल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, फॉर द गिवन कंडीशन, जो भी उन्होंने देखो ही उसके वास्ते हमारा रियल जो है उसके रूट्स क्या भी नहीं रहते। ओके, सो वी विल राइट देयरफॉर there will be no real solution possible for the equation, यानी कि जो इक्वेशन देखो ही वो इक्वेशन के वास्ते कौन से भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। हेंस we conclude the condition doesn't exist, जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट नहीं होती। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर कि हमारा जो है ये लेस देन 0 है तो उसके वास्ते हमें रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, एंड जो इन्हों कंडीशन देखो ही वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो फॉर दिस चैप्टर। तो ये एक क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद वी आर डन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब ये क्वेश्चन भी क्या है, हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना आता है, पहले हमारा इक्वेशन फॉर्म करना आता है, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना आता है। अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग हमारे रूट्स हैं तो हमें रूट्स फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या देखो यू नो, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, यानी कि अगर ये पॉसिबल है कि तुम्हें एक रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं विद द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ 80 एंड एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि उन्होंने एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करने की बात कर रही हैं जिसका पेरीमीटर जो रहता है, पेरीमीटर क्या बोलती हैं, ये जो हमारे आउटर बाउंड्रीज रहती उसको हमें क्या करती हैं, पेरीमीटर कर को बोलती। एंड ये जो हमारा अंदर का जितना भी जगह कवर हो रही है उसको हमें एरिया कर को बोलती। तो उन्होंने इसका पेरीमीटर क्या देखो ही 80 देखो ही एंड इसका एरिया कितना देखो ही 400 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। ओके, 400 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है ये कंडीशन जो उन्होंने देखो ही, तो हमें क्या करना है, इसका लेंथ, ये को इसका लेंथ एंड ये को इसका ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट करना। गॉट इट? सो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स फाइंड आउट। तो हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ ना है, तो लेंथ एंड ब्रेथ हमें पहले कंसिडर कर लेंगे। सो लेट द लेंथ एंड breadth of the park be L and B, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ हमें क्या कंसिडर करें, लेंथ एज L कर को कंसिडर करें एंड ब्रेथ एज B कर को बोल को कंसिडर करें। बिकॉज एवरी टाइम इक्वेशन या फिर हमें ये फ्रेम करने जब हमें लेंथ ब्रेथ पूरा नहीं लिख सकते तो हमें शॉर्ट L एंड B कर को बोल को वेरिएबल्स यूज़ कर लेंगे। नाउ अब उन्होंने क्या देखो ही क्वेश्चन में, पेरीमीटर देखो ही, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 80 मीटर स्क्वायर कर को देखो ही। बट हम ना मालूम कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है विच इज़ रिटर्न एज 2 × L + B, तो ये उन्होंने 80 मीटर देखो ही पेरीमीटर। एंड तो इस हिसाब से हमें कैसा लिख सकते हैं, अगर 80 = 20 L + B, तो हमें क्या कर सकते हैं, L + B को जो है 80 एंड ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है L + B के साथ, उसको हमें यहाँ भेज को डिनोमिनेटर में भेज सकती हैं। सो 2 1 एंड 2 40, तो हमारा L + B का वैल्यू कितना हो जाता है, हमारा L + B का वैल्यू 40 हो जाता है। एंड हमारा L का वैल्यू या फिर हमें B का वैल्यू इन पर्टिकुलर देखे, B = 40 + L इधर गया तो -L हो जाता है।
तो हमें कंसिडर करते हैं कि फॉर नाउ हमारा बी का वैल्यू जो है वो है ये रहन दे कर को बोल को। ओके तो ये हमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पेरीमीटर का हाफ ऑफ द कंडीशन जो था वो सेटिस्फाई होगा। अब हमारा क्या है नेक्स्ट कंडीशन विच सेज कि उसका एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है, वो सिचुएशन को मैच करेंगे। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी है, जिसका उन्होंने हम ना 400 मीटर स्क्वायर देखो ही। ओके तो हमें ये इसको लेते हैं L इंटू बी इज इक्वल टू 400 कर को लेंगे। ओके अब हम ना मालूम कि L का वैल्यू तो हमें L इच कर को ले को ही, बट B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू 40 माइनस L है इज इक्वल टू 400। ओके अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 40 इंटू L इज 40L माइनस L इंटू L इज L स्क्वायर इक्वल्स 400। ओके अब ये थोड़ा थोड़ा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, तो हमें इसको कम्प्लीटली जो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना, फ्रेम करना। तो हमें इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस L स्क्वायर प्लस 40L इक्वल्स 400 मिलता है। अब हमारे पास यहाँ माइनस है तो थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है सॉल्व करने के वास्ते, उसके वास्ते हमें क्या करती है, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेती। ओके वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय माइनस। So minus of minus L square plus 40L equals to 400, तो हमारे पास क्या आ जाता है, L स्क्वायर माइनस 40L before multiplying what we will do is minus L square plus 40L प्लस 400 इधर लिए था हमें, वो हमारा माइनस 400 होता है, माइनस 400 इक्वल 0। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट बाय माइनस। सो माइनस ऑफ माइनस L स्क्वायर प्लस 40L माइनस 400 इक्वल 0। सो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस L स्क्वायर हो जाता है, माइनस 40L प्लस 400 इक्वल्स 0। दिस इज आवर इक्वेशन। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है एंड ये इक्वेशन को हमें क्या करते, कंपेयर करते विथ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। सो कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, तो हमें कंपेयर करे तो हमने क्या मिलता है, एक ही जगह इसका वैल्यू जो है L स्क्वायर यानी x स्क्वायर कौन से भी वेरिएबल से चल सकती हैं, तो a का वैल्यू होगा हमारा 1 एंड b का वैल्यू हमारा कितना है, माइनस 40 है एंड c का वैल्यू इज आर 400। सो नाउ दैट वी गॉट आर ए बी सी के वैल्यूज़, अब हमें क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्सक्यूज मी। ओके सो b का वैल्यू इज आवर माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू जो है वो 400 है। सो इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। नाउ माइनस इंटू माइनस तो हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 40 इंटू 40 विल बी 1600।
14 to 40 विल बी 1600 माइनस अगेन यहाँ भी हमारा वो हो रहा है 4 4 ज़ा 16 एंड 2 ज़ीरोज़ तो 1600 हुआ। तो 1600 माइनस 1600 क्या होगा हमारा 0 आएगा। सो ये कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, देयरफॉर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0, इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अगर 0 है तो हमारे पास क्या आती, द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। इक्वेशन में कहते हैं 2 इक्वल रूट्स रहती। Therefore, the equation has 2 equal roots. Okay? Hence the situation is possible. यानी कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछ को is it possible or not कर को, तो उसके ऐसा हमें कंक्लूजन क्या लिख डालना, hence the situation is पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल है एंड हमें जो है वो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द रूट्स। हमारे रूट्स फाइंड आउट करने के वास्ते अगर तुम्हें जैसे कि हमारे इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले के कंडीशंस में देखें तो हमें क्या डिफाइन कर को थे, अगर हमारा इक्वल टू 0 आए तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, इधर का कम्प्लीटली 0 होता है, हमारे पास खाली -b/2a का ये वैल्यूज़ रहती, तो वो हमें ये प्रॉब्लम में यूज़ करते। ओके, या सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द रूट्स। जैसे कि हमें वो प्रीवियस इक्वेशन में देखें हमारे रूट्स क्या हो सकते हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट ऑफ इक्वेशन इज L इज इक्वल टू -b/2a। हमारा इक्वेशन सब हमें L में लिए तो उसके वास्ते x की जगह हमें L ले रहे हैं, सो दैट इज़ ओनली द डिफरेंस। ये सेम फार्मूला -b/2a, बिकॉज प्लस और माइनस के बाद तो हमारा 0 आता है, तो हमारे 2 इक्वल रूट्स आती हैं तो हमें सेम फार्मूला यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ अब हमें इसको सब्सटीट्यूट करें। -b का वैल्यू क्या है हमारा, b का वैल्यू -40 है एंड 2 a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा 1 है। ओके, सो दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 40/2 1 ज़ा 2, सो 2 1 ज़ा एंड 2 20 ज़ा 40, तो हमारा लेंथ कितना होगा, हमारा लेंथ 40 मीटर्स कर को मिलेगा। 2 आइडेंटिकल रूट्स रहती तो हमें 2 फाइंड आउट करें तो भी हमारे पास जो है वो 20 मीटर्स मिलता है हमारा। सो L तो मिलेगा हमारा, L लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर्स। नाउ अब हमें ब्रेथ क्या फाइंड आउट करे थे, B इज इक्वल टू 40 माइनस L कर को बोल को करे थे, फाइंड आउट करे थे हमारे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उसके हिसाब से B इज इक्वल टू 40 माइनस L इज 20, तो B कितना होगा, B इज अगेन 20, is it 40 minus L, yes, B is 20 meters। तो लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड आउट कर लिए, बिकॉज दिस वाज द केस कि जो जहाँ रूट्स पॉसिबल थे तो हमें रूट्स फाइंड आउट करें जिससे हमारा लेंथ 20 मीटर्स आया एंड ब्रेथ जो है वो 20 मीटर्स आया। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर हम यहाँ ख़त्म करेंगे। हमें बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, फिर क्लासिफिकेशन करें कि कौन से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड कौन से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, फिर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करें सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में, एंड थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर में नेचर ऑफ द रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड आउट करें। ओके, तो ये 3 टॉपिक्स विद ऑल द फार्मूलाज एंड ऑल द मेथड्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो, एंड थोड़े जो बहुत क्वेश्चंस हमें यहाँ सॉल्व नहीं कर सके वो तो मैं सॉल्व करो, प्रैक्टिस होते। So I'll see you in the next chapter. Until then, thank you everyone.